सपा की रैली में दिखा जन सैलाब। इसौली विधायक ताहिर खान ने झोंकी अपनी ताकत। क्या इस बार लोकसभा सीट सपा के खाते में जाएगी? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा नेता अखिलेश यादव का आने का असर होगा? क्या भगवान निषाद मेनका गांधी को मात दे पाएंगे? क्या निषादों और मुस्लिमों के अलावा सपा को और भी जातियों का वोट मिलेगा? पूर्व विधायक संतोष पाड़े क्या ब्राह्मणों का वोट दिला पाएंगे? सपा की रैली में महिलाओं की भागीदारी रही कम। हेलीकॉप्टर देखने के लिए सपा कार्यकर्ता रहे उत्साहित। ताहिर से लेकर अनूप संडा तक ने किया सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का स्वागत। देश की हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हैं तो प्रणाम बन जाए। अखिलेश यादव अपने साथ ले आए छोटे सपा नेता जो रहा चर्चा का विषय। साइज से बहुत छोटे हैं। और इनकी अगर कलाकारी आप देख लोगे तो ताज्जुब कर जाओगे। ये दिल्ली से लाए गाना हम लोग बीजेपी के सांसदों के लिए। बताओ बीजेपी के सांसदों को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? इन सांसदों को खारिज कर दोगे कि नहीं करोगे? अगर इन सांसदों को खारिज कर दोगे तो ये गाना भी सुनो। आप देखो सांसदों हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो। पिछले 5 साल का दे हिसाब, क्या दिया क्षेत्र को दे जवाब। बहुत हुए प्रचार के किस्से, क्या सच में आया जनता के हिस्से। सांसद जी आकर बदलाओ, नहीं तो वापस फिरना आओ, नहीं तो वापस फिरना। अखिलेश यादव ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हमारी साइकिल महंगी कर दी और पार्ले बिस्किट का पैकेट छोटा। कभी आपने बाजार में देखा होगा पार्ले जी का बिस्किट पैकेट? याद करो हमारे पुराने लोगों, पार्ले जी का बिस्किट कितना बड़ा आता था। और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और उन्होंने मुनाफा कमाना शुरू किया, बताओ पैकेट कितना छोटा हो गया। 5 बिस्किट का हो गया कि नहीं हो गया? ये बीजेपी वाले आ गए तो 1 बिस्किट वाला पैकेट खरीदना पड़ेगा आपको। बताओ महंगाई कर दी इन्होंने कि नहीं कर दी? हमारी सरकार बनी तो गरीबों को पौष्टिक आहार के साथ हम डाटा भी देंगे फ्री, जिससे नौजवान कर सके अपडेट। बीजेपी लीक करवाती है पेपर, जिससे नौजवानों को नौकरी न देना पड़े। सपा अध्यक्ष ने चुनावी सभाओं में कहा कि भाजपा केवल अमीरों की है, हम गरीबों के लिए काम करेंगे। अखिलेश यादव ने ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालने की अपील की। किसानों के लिए कहा कि सुल्तानपुर के विकास के लिए और सुल्तानपुर के किसानों के लिए अगर हमें सिंचाई से लेकर के और सुविधा देनी पड़ेगी देंगे, साथ ही साथ चीनी मिल की भी क्षमता बढ़ाने का काम करेंगे। पैदावार के लिए जो पैदावार होगी उसके लिए लाभकारी मूल्य और एमएसपी के लिए कानूनी अधिकार दिलाने का काम इंडिया गठबंधन करेगा। जहां किसानों को लाभकारी मूल्य मिलेगा, वहीं अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। सरकारी नौकरियां 30 लाख खाली हैं, उनको भरने का काम करेंगे। आरक्षण दे करके अपने नौजवानों को नौकरी दिलाने का
हमारी माताओं बहनों को हम लोग समाजवादी पेंशन से थोड़ा बहुत सम्मान देते थे। वो समर्थन हमें मिलने जा रहा है जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और इंडिया गठबंधन को लोकसभा के लोग उन्हें रिकॉर्ड मतों से वोट दे करके जिताने जा रहे हैं। उन्होंने भी घूम घूम करके पार्टी के साथ ही साथ संविधान बचाने का है, लोकतंत्र बचाने का है और आरक्षण बचाने का चुनाव है। इसलिए आप लोग मदद करने का काम करना। और जब बूथ पर जाओ तो अपने बूथ की रक्षा करोगे। ऐसा तो नहीं कि अगर कोई रुकावट पैदा करे तो आप वोट डालने नहीं जाओगे, घबरा तो नहीं जाओगे। वोटर लिस्ट में कहीं नाम हो वहां पहुंच करके वोट डालोगे, अपने बूथ की रक्षा करोगे। और अगर आपने बूथ की रक्षा कर ली तो याद रखना, जो डबल इंजन वाले अपनी बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा रहे हैं, जिनका एक इंजन पहले से गायब है, दूसरा इंजन आपके वोट डालने के बाद गायब हो जाएगा। और सुना है मैंने कि जो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी हैं दिल्ली वालों की, उसमें यहाँ के जो प्रत्याशी हैं उनकी फोटो पहले से ही गायब है। बताओ गायब है कि नहीं है? तो आपको संदेश दे रहे हैं कि नहीं दे रहे होर्डिंग? और जो लोग कह रहे थे 400 पार, जो कह रहे थे 400 पार, जनता का गुस्सा देखकर भूल गए कि नहीं भूल गए साहब? और 400 पार का मतलब बाद में समझ में आया। उसका मतलब ये समझ में आया कि वो पहले से ही जानते थे कि 400 सीटें नहीं जीत पा रहे हैं, तभी वो कह रहे थे 400 पार वाली सीटें जीतेंगे। तो लोकसभा में बताओ कितनी सीटें हैं? 543। और अगर 400 हटा दी तो बताओ कितनी बची? तो यही तो बीजेपी वाले कह रहे थे कि हम 400 पार जीतेंगे, इसका मतलब कितनी? लेकिन हम जानते हैं कि 140 करोड़ दर्शा देगी। बताओ बीजेपी हार रही कि नहीं हार रही है? 4 चरणों में तो हार रही है, 5वें में हार रही है। आगे आप हराओगे कि नहीं हराओगे? ये तो पता लग गया होगा कि हारते चले आ रहे हैं। बिल्कुल हरा दोगे कि नहीं हरा दोगे? न केवल हरा देना, बल्कि इतना वोट डालना कि ये 7 समुंदर पार दिखाई दें। गठबंधन के प्रत्याशी, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक राम भुवन निषाद जी, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष रघुवीर यादव जी, चुनाव प्रभारी रामव्रत जी, पार्टी के महासचिव सलाउद्दीन अहमद जी, विधायक मोहम्मद ताहिर खान साहब, पूर्व विधायक अनूप सांदा जी, पूर्व विधायक संतोष पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मदद करिए राम भुवन की, जिताइए इनको अच्छे वोटों से। जिताओगे सब लोग, मदद करिए सब लोग। मैं सुधा सिंह, कैमरामैन मोहम्मद इज़राइल के साथ देखते रहिए आगाज़ एक्सप्रेस न्यूज़।